गीता जयंती है आज। आज के दिन मोक्षदा एकादशी भी है। हिंदू संस्कृति में यह दिन श्रीमद् भगवत गीता की प्रतीकात्मक जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवत गीता के दर्शन मात्र का बड़ा लाभ होता है। यदि इस दिन गीता के श्लोकों का वाचन किया जाए तो मनुष्य के पूर्व जन्म के दोषों का नाश होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ये त्यौहार 22 दिसंबर को है। एक दूसरों के प्राणों के प्यासे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर उपदेश दिया, इसीलिए इसे गीता कहते हैं। क्योंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, अतः इस ग्रंथ का नाम भगवत गीता पड़ा। भगवत गीता में कई विद्याओं का वर्णन है, जिनमें 4 प्रमुख हैं: अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या। माना गया है कि अभय विद्या मृत्यु के भय को दूर करती है। साम्य विद्या राग द्वेष से छुटकारा दिलाकर जीव में समत्व भाव पैदा करती है। ईश्वर विद्या के प्रभाव से साधक अहंकार और गर्व के विकार से बचता है। ब्रह्म विद्या से अंतरात्मा में ब्रह्मा भाव को जगाता है। गीता महात्म्य पर श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भव बंधन से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। भव बंधन का अर्थ है जन्म मृत्यु। गीता का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है। स्वयं भगवान ने दिया है गीता का उपदेश। इस दिन विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। हिंदू धर्म में सिर्फ गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ है। या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। श्री गीता जी की उत्पत्ति धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई थी। यह तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। यह किसी काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा है। इसीलिए इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया, बल्कि श्री भगवान उवाच का प्रयोग किया गया है। इसके छोटे छोटे 18 अध्यायों में इतना सत्य ज्ञान व गंभीर उपदेश है, जो मनुष्य मात्र को नीची से नीची दशा से उठाकर देवताओं के स्थान पर बैठाने की शक्ति रखता है। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों में युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब अर्जुन ने कौरवों के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि श्रेष्ठ महानुभावों को देखकर तथा उनके प्रति स्नेह होने पर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन ने न सिर्फ महाभारत युद्ध में भाग लिया, अपितु उसे निर्णायक स्थिति तक पहुंचाया। गीता को आज भी हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गीता के माध्यम से ही श्री कृष्ण ने संसार को धर्म अनुसार कर्म करने की प्रेरणा दी। वास्तव में यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण कलयुग के मापदंड को ध्यान में रखते हुए ही दे रहे थे। कुछ लोग गीता को वैराग्य का ग्रंथ समझते हैं, जबकि गीता के उपदेश में जिस वैराग्य का वर्णन किया गया है वह एक कर्म योगी का है। कर्म भी ऐसा हो जिसमें फल की इच्छा न हो, अर्थात निष्काम कर्म। गीता में यह कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करना ही निष्काम योग है। इसका सीधा अर्थ है कि आप जो भी कार्य करें पूरी तरह मन लगाकर तन्मयता से करें, फल की इच्छा ना करें। अगर फल की अभिलाषा से कोई कार्य करेंगे तो वह सकाम कर्म कहलाएगा। गीता का उपदेश कर्म विहीन वैराग्य या निराशा से युक्त भक्ति में डूबना नहीं सिखाता, वह तो सदैव निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं गीता जयंती के दिन क्या करें। कहा जाता है कि इस दिन भगवत गीता के दर्शन मात्र का बड़ा लाभ होता है। यदि इस दिन गीता के श्लोकों का वाचन किया जाए तो मनुष्य के पूर्व जन्म के दोषों का नाश होता है। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। गीता जयंती से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से मनुष्य कभी भी कर्म पथ से नहीं भटकता, साथ ही उसके पास धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, बुद्धि, साहित्य और संस्कारों का बसेरा रहता है।
वह सदा ही अभिमान, अहंकार, लालच, काम, क्रोध, द्वेष से दूर रहता है। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उनसे सदा ही सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करें। संभव हो तो कुछ गीता के श्लोकों को भी पढ़कर उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। ये कुछ श्लोक हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे अनेक श्लोक हैं जिन्हें पढ़ने और अर्थ समझने से मनुष्य को जीवन के कष्टों से न सिर्फ मुक्ति मिलती है बल्कि वह जीवन के उस पथ को प्राप्त करता है जिसका ज्ञान स्वयं जगत ज्ञानी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। इस दिन शंख का पूजन करना भी लाभकारी बताया गया है। पूजन के बाद शंख की ध्वनि से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं और लक्ष्मी का आगमन होता है। इस पूजन से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का पूजन भी अत्यंत ही उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इससे समस्त बिगड़े हुए काम बनते हैं और मनुष्य के जीवन में शांति का आगमन होता है। यदि परिवार में कलह कलेश या झगड़े से संबंधित समस्याएं हैं तो गीता जयंती से ही भगवत गीता के दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। माना जाता है कि इससे मनुष्य में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जिनके घर पर श्रीमद् भगवत गीता नहीं है उनके लिए इस दिन इस पवित्र धार्मिक ग्रंथ को अपने घर लाना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी साल भर के लिए घर में विराजमान होती है तथा कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य पथभ्रष्ट नहीं होता। आइए जानते हैं महाभारत काल की कुछ जुड़ी हुई जानकारी। पांडव 5 भाई थे जिनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांचों के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, परंतु उनकी गिनती पांडवों में नहीं की जाती। यहाँ ध्यान रखिए कि पांडु के उपरोक्त 5 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव कहलाए। आइए आपको बताते हैं सभी कौरव के नाम। सबसे बड़ा दुर्योधन, उसके बाद दुशासन, दुस्सह, दुशल, जलसंग, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मुशन, दुर्मुख, दुष्करण, विकरण, शल, सतवान, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, दुर्मद, दुर्विगा, विवस्सु, विकटानंद, उर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बालाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधर, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संग, जरासंग, सत्यसंग, सदसुवाग, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्च, आदित्यकेतु, बमवाशी, नागदत्त, उग्रशाई, कवची, क्रथन, कुंडी, भीमविक्र, धनुर्धर, वीरबाहु, आलोलुप, अभय, दृढ़कर्मा। 88वां पुत्र है दृढ़ अर्थ आश्रय, 87 अनादृश्य, उसके बाद कुंडभेदी, वीरवी, चित्रकुंडल, प्रथम, अमा, प्रमाथी, दीर्घरोमा, सुवीर्यवान, दीर्घबाहु, सुजात, कनकध्वज। 98वां है कुंडाशी, 99वां वीरज और 100वां है युयुत्सु। इन 100 भाइयों के अलावा कौरवों की एक बहन भी थी जिसका नाम था दुशाला, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आइए और भी बहुत कुछ जानते हैं। किसको किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। यह लगभग 7000 साल पहले सुनाई गई थी और रविवार के दिन सुनाई गई थी गीता, और तिथि थी एकादशी।
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाई गई थी। लगभग 45 मिनट तक सुनाई गई। कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए गीता का उपदेश दिया गया था। इसमें कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र और संजय ने भी सुना था। अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान किन्हें मिला था? वे थे सूर्यदेव। सबसे पहले गीता का पावन ज्ञान सूर्यदेव को मिला था। गीता की गिनती उपनिषदों में आती है। गीता महाभारत के एक अध्याय शांति पर्व का एक हिस्सा है। गीता का दूसरा नाम है गीतो उपनिषद। ये प्रभु श्री कृष्ण की शरण में लेने का सार है। गीता में किसने कितने श्लोक कहे? गीता में श्री कृष्ण जी ने 574 श्लोक कहे और अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 40 श्लोक कहे। अपनी युवा पीढ़ी को गीता जी के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।